Let's read this question. So this question says, a rigid bar of mass 15 kg supported symmetrically by three wires, each of 2 meter long. Those at each end are of the copper and at the middle one is of the iron. ऑलराइट, तीन वायर्स हैं देखिए, जो आपकी साइड पर है वो तो आपकी किसकी है, कॉपर की है, और मिडिल वाली आयरन की है. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर इफ ईच हैव टू बी द टेंशन कैलकुलेट गिवन ई. ये आपका यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है. ये आपका यंग्स मॉड्यूलस है, यूनिट से के पता चल रहा है, ठीक है. और ई फॉर द आयरन आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, यंग्स मॉड्यूलस से लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, यंग्स मॉड्यूलस. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है. यंग्स मॉडुलस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यंग्स मॉडुलस देखिए बच्चों होता क्या है, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज अ रेशियो. ये क्या होता है, आपका स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है. यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आपका स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है. स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इस रेशियो का हम क्या बोलते हैं, आपका यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है. स्ट्रेस की यूनिट देखिए क्या होती है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. ऑलराइट, स्ट्रेन वाले पार्ट के बारे में हमें यहाँ पर वरी नहीं बोलना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि रिजिड रॉड है 15 केजी की, इट इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली. इसे हम क्या कर रखा है, सिमेट्रिकली हमने क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है. और इसकी लेंथ भी गिवन कर रखी है आपको 2 मीटर के कुल. मान लीजिए इसमें थोड़ा सा जो चेंजेज आ रहा होगा, और हमसे क्वेश्चन में देखिए रेस से पूछा है, तो रेस से पूछा तो हम इतना तो हमें देखे यहाँ पर बता सकते हैं कि सिमेट्रिकली है, ठीक है. ये मान लीजिए आपके इस तरीके से सिचुएशन है, दिस इज अवर रिजिड रॉड, ये क्या आपकी रिजिड रॉड है, ठीक है. इसको आपने क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ऑलराइट, ये आपकी जो साइड, इस रॉड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ऑलराइट, ये रॉड आपकी मान लीजिए, ये आपकी रॉड इस तरीके से है कुछ, ठीक है. दिस इज अ रॉड, ये आपकी रॉड इस तरीके से है, ठीक है. और इसके देखिए हमने दो एंड पर, यहाँ पर तो देखिए आपकी कॉपर वायर है, ठीक है. ईच एंड आपका किसका है, कॉपर का है, कॉपर वायर का है, ठीक है. और यहाँ पर क्या आपका मिडिल पे आपका आयरन है, दिस वन इज आयरन, ये क्या आपकी आयरन है, ठीक है. दिस वन इज आयरन. ऑलराइट, अब हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर हमें लेंथ गिवन कर रखी है कितनी, 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है. 2 मीटर लॉन्ग हमें यहाँ पर वायर की लेंथ गिवन कर रखी है. इसका मास कितना बच्चों आपका 15 केजी. तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लेगा कितना, 15 जी फोर्स लेगा, किसमें आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आप बता सकते हैं. ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए आपकी क्या लगेगी, टेंशन लगेगी. यहाँ पर आपकी क्या लगेगी, टेंशन का फोर्स लगेगा, ठीक है. अब इस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो इसका मतलब ये है कि जितना एक्सटेंशन इसमें हो रहा होगा उतना ही एक्सटेंशन इसमें हो रहा होगा, उतना ही एक्सटेंशन आपका इसमें होगा, ठीक है. एक्सटेंशन तो बच्चों के आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है. और तीनों की लेंथ भी सेम है, तो डेल्टा एल बाई एल ये टर्म क्या रहेगी आपकी, तीनों के लिए सेम रहेगी. हमें क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू नहीं बतानी है, हमें तो जस्ट क्या बताना है, डायमीटर्स का रेशियो बताना. अब देखिए डायमीटर वाली टर्म कहाँ पर आएगी, ये आपका फोर्स बाय एरिया. फोर्स देखिए यहाँ पर कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. हमें क्या बताना है, आपका एरिया बताना है, ठीक है. फोर्स तो टेंशन का होगा, ठीक है. इफ यहाँ पर बोल भी रखा है देखिए, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर इफ ईच टू हैव द सेम टेंशन. टेंशन आपकी सेम है, ठीक है. एरिया देखिए किसके इक्वल होता है, एरिया होता है आपका देखिए इसका क्रॉस सेक्शन आपका पाई आर स्क्वायर. ये जो आपकी वायर है, वायर का देखिए क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई सर्कुलर सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है. मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी आपकी वायर, उसका क्रॉस सेक्शन तो आपका सर्कुलर होगा, और उसका एरिया कितना होगा आप देखिए, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, ठीक है. पाई टाइम्स रेडियस, रेडियस मान लीजिए, और हम रिलेशन हमें पता है देखिए, डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल, ठीक है. तो रेडियस को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, डी बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका डी बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों क्या रहेगा आपका, नीचे नीचे वाले पोर्शन में आपका स्ट्रेन वाला रहेगा, ठीक है. अब देखिए बच्चों, हमें तो यहाँ पर से रेशियो बताना है, ठीक है. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का रेशियो बताना है. तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर से ऐसा बोल दीजिए, देखिए यंग्स मॉडुलस देखिए डेल्टा एल बाई एल, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है. एफ क्या है, टेंशन, वो भी कांस्टेंट है. पाई भी कांस्टेंट है. 1/4 भी कांस्टेंट है. यंग्स मॉडुलस देखिए आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. और आप यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं, जो आपका डायमीटर होगा, डायमीटर का स्क्वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यंग्स मॉडुलस, ठीक है. अब हमसे बोल रखा है यहाँ पर देखिए, then each of the wire, ठीक है. determine the ratio of the diameter if each have to be the if each is to be have the tension, ठीक है. determine the ratio of the diameter. हमें क्या बताना, देखिए यहाँ पर जो आपकी क्या है, वन ऑफ द कॉपर, एक कॉपर है और दूसरा क्या है, आयरन है, ठीक है. हमें क्या बताना है, इनके डायमीटर का क्या बच्चों क्या बताना है आपको, यहाँ पर से रेशियोज बताना है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, आप ऐसा लिख लीजिए, देखिए d1/d2 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होगी, डायमीटर देखिए आपके अंडर रूट ऑफ 1/r के प्रोपोर्शनल है, यहाँ से लिख सकते हैं. तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ देखिए y2 वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी, और y1 वाली टर्म आपकी यहाँ पर से यहाँ आ जाएगी, ठीक है. ऐसा लिख लीजिए आप इसको, ठीक है. इसको हम देखिए यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, यहाँ से यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज पुट कर लीजिए. यंग्स मॉडुलस की वैल्यू देखिए आपकी सेकंड वाले के लिए देखिए, मान लीजिए आयरन है, आयरन के लिए कितनी आपकी 190 दे रखी है, तो उसको आप लिख लीजिए यहाँ से कितना, 190 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा आपका, 110 इंटू 10⁹ और पूरा अंडर का अंडर रूट में आ गया. तो ये टर्म तो कैंसिल होगी, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया. 19/11 की बच्चों देखिए, आप यहाँ पर से क्या कर लीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. 19/11 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1.272 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.72. और इसका अगर हम अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो ये आपका 1.31 जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.31. तो D1 और D2 का जो रेशियो आएगा, वो 1.31 रेशियो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है.
इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1.31, सॉरी पॉइंट आएगा ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए 1.31 रेशियो को देखिए हम कैसे लिखते हैं, 1.31 रेशियो 1, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो ये देखिए बच्चों आपको बी ऑप्शन में गिवन भी किया हुआ है, सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर बताना क्या था, आपको यहाँ पर रेशियोज बताना था डायमीटर का, कॉपर और किसके लिए, आयरन के लिए, तो ये आपका ये आ जाएगा। ऑलराइट, दिस शुड बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।